हाय, मेरा नाम है कमर इकबाल। मैं एलिगेंट फॉर एप्टीट्यूड से की तरफ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे रिक्वेस्ट किए गए हैं, तो मैं कम पर भी 12 क्वेश्चंस मैं लाया हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट में मैं बना रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट के साथ सारा क्लियर हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन असल में एसएससी और पीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। आप देखेंगे अगर पुराना पेपर उठाकर। ठीक है, तो आइए हम इसको कैसे बनाते हैं हम देखते हैं इसको। ये सीरीज है हमारा, ये सीरीज है 1/2, 1/3, 1/12, 1 ये चलता रहेगा। कहाँ तक चला? 1/n इंटू n प्लस 1 तक चलेगा। ये सीरीज एक है। अब इसको कैसे हम बनाते हैं? अगर हम इसको जोड़ने बैठे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम लोग इसको करते क्या है? करते ये हैं कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 डॉट 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 कहाँ तक ऐड करना है? n इंटू एन प्लस 1 तक ऐड करना। ये पूरा ऐड होते चले जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको इस तरह ब्रेक करेंगे। 1 इंटू 2, दोनों में गैपिंग कितना है? 1 है कि नहीं? हाँ 1 है। इसको हम इस तरह गैपिंग करेंगे। 2 इंटू 3, देखिए 6 हो रहा है और दोनों में गैपिंग कितना? 1, तो यहाँ उतना ही गैपिंग होना ही चाहिए। इसको इस तरह करेंगे। 3 चौके 12, इसमें गैपिंग कितना है? 1 का, ये 12 दे रहा है। फिर इसको देखेंगे 4, क्वेश्चंस मिसिंग है, यहाँ 20 होना चाहिए था, यहाँ 20 होना चाहिए था। ठीक है, ये 5 चौके 20, देखिए 1 हो रहा है। तो अब इसको सजाएंगे कैसे? इसको इस तरह से लिखा जा सकता था 1 माइनस 1/2। देखिए इसको घटाने के बाद हाफ आता है कि नहीं? ये प्लस है। ठीक इसी तरह 1/1 माइनस 3, ठीक इसी तरह ये प्लस वापस लिख देंगे। 1/3, 1/4, यानी हम 12 को हम ब्रेक करके 1/1 3 इंटू 4 में, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब मेरा कुछ कंडीशन इस तरह का होगा, गैप एक ऊपर में गैप एक है। तो अगर इसके बाद अगर 4 पंजे 20, 3 चौकी, अब इसको ऐसा ही लिख सकते थे, ऐसा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको भी 1/n माइनस 1 प्लस, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब एक जरा बात बोलिए, क्या ये कट जाएगा? क्या ये कट जाएगा? ये कट गया, ये। तो इसी तरह इससे पहले अगर n आया होगा तो ये प्लस में होगा, इससे पहले अगर आया होगा तो -1/n होगा, तो ये भी कट गया होगा। बचा कौन? 1 माइनस 1 प्लस 1 बचा। इसको ठीक कर लीजिए, यानी ये कट गया, यानी कि n/n प्लस 1 इज द आंसर। आपका आंसर क्या है? आंसर इज डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा अगर हम लोग इसको देखें तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 इंटू 4 है। ये 1 इंटू 4, 1, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10, 10 इंटू 13 एंड 13 इंटू 16। मगर एक बात यहाँ देखने ये मिल रहा है कि इसका दरमियान को तो ये ब्रेक किया हुआ, मगर फर्क कितना है? इसमें 3 है। इसको भी तो फर्क किया हुआ है 4 इंटू 7 में, मगर इसका दरमियान फर्क कितना है? 3 का फर्क है। इसी तरह अगर हम 7 इंटू 10 देखते हैं, इसका फर्क कितना? मगर जितना फर्क यहाँ है क्या उतना फर्क ऊपर में भी है। इसका बोलने का मतलब, तब ये 1 कैसे आया होगा? ये 1 ऐसे आया, अगर मान लीजिए 1 माइनस 1/4 को अगर हम घटाते हैं तो क्या आता? 4 माइनस 1/3, यानी कि 3/4। तो ये 1 कैसे हो गया? इसका माने कि इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ईच एंड एवरी टर्म इज मल्टीपल ऑफ 1/3, तभी ये 1 शो कर रहा है ऊपर में बार बार। हम ये 1/3 इसलिए लाए ताकि दिखा सके कि 1/4 आना चाहिए था। जैसे यहाँ 1/4 आया है तो 1/4 यहाँ ऊपर में 3 आना चाहिए था, जैसे कि यहाँ 3 आ रहा है इसको घटा के। उसी तरह अगर आप 1/4 माइनस 1/7 कीजिएगा, इस तरह से इसको ब्रेक कीजिएगा, तो 7 माइनस 4 और 7 चौके 28, यानी कि 4 इंटू 7 लिखेंगे तो 3/4 इंटू 7 होना चाहिए था। मगर क्या लिखा हुआ? तो ज़रूर यहाँ 1/3 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया होगा।
तो कहने से मुराद ये कि हर टर्म में, ईच एंड एवरी टर्म में, ये टर्म ले लीजिए या ये टर्म ले लीजिए, हर एक टर्म में क्या किया गया है, 10 क्या मल्टीप्लाई किया, 1/3 मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो अब हम लोग क्या करें, जब हर टर्म में 1/3 मल्टीप्लाई किया गया है तो 1/3 बाहर निकाल लेते हैं और इसको इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह से लिख, तो अब देखेंगे ये सारा कट जाएगा, बचेगा कौन, 1 माइनस 1/16। इसको एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 1/16 इंटू 1/3, 15/16 इंटू 1/3, 5 काट लिया, 5/16, 5/16, ये 5/16 होना चाहिए था, ये वाला आंसर है। अब देख लीजिए इसको बार बार देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। अब ठीक उसी तरह का एक क्वेश्चन हम फिर लाते हैं। क्या है क्वेश्चन, आप देखिए 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। आप इस सब को देख रहे हैं, आप क्या देखे, आप इसको ऐसे देख रहे हैं, 4 पंजे भी देखिए, एक का फर्क है कि नहीं, हाँ ठीक है भाई। इसको 5 छक्के थी, एक का फर्क है कि नहीं। तो आप इसका ऐसे ऐसे करके आखिरी टर्म तक चले जाइए। आप क्या देख रहे हैं, 11 इंटू 12, एक का फर्क है कि नहीं। तो बीच का सारा टर्म असल में कट जाएगा, बीच का सारा टर्म कट जाएगा। तो हम लोग लिखते क्या है, यानी कि 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/, तो इस तरह से तो सारा कुछ कट ही जा रहा है, इस तरह से तो सारा कुछ कट ही जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, आखिरी में क्या मिलेगा हमको, प्लस 1/12 मिलेगा। तो ये सारा नंबर बीच का कट जाएगा, बचेगा कौन, 1/4 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए, 1/4 माइनस 1/12। आप इसको बना लीजिए, 12 माइनस 4 36, यानी कितना हो गया, 8/36, यानी कितना हो गया, बाई 9। चार दूनी 8, 4 9 36, 2/9 होना चाहिए यहाँ आंसर, 2/9। अगर मेरा कोई गलती नहीं है तो, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, 2/9। अगर हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा कैलकुलेशन में तो इसका आंसर 2/9 ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इसको। उसी तरह आप ये इस तरह का सही, दरअसल एपी से रिलेटेड सम है, एपी से रिलेटेड, ये बहुत जगह मिलेगा, बहुत बार एग्जाम। तो अब इसको देखिए, 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 2/n। तो ये तो लिखता चले गया, कब तो अप टू n टर्म। ठीक है, अब इसको कैसे लिखे, इसको ब्रेक करते हैं। देखिए 1 1 1, ये कहाँ तक, n टर्म तक लिखाएगा। तो हम इसको एक ले लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, चलता रहेगा अप टू n टर्म। और ये माइनस में है ना, माइनस 1/n प्लस, सॉरी, माइनस 2/n माइनस 3/n माइनस 4/n, कहाँ तक चलेगा, माइनस n टर्म तक चलेगा, तो n/n। अच्छा, ये n तक चलेगा तो 1 इंटू n तक चलेगा। इसको देखिए, माइनस कॉमन ले लीजिए इसे, तो माइनस जैसे कॉमन लेंगे ये माइनस पड़ जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डॉट 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 प्लस n/n। अब एक बात बोली, नीचे से n को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n टर्म तक। तो अब देखिए 1 से लेके n तक का जोड़ने का क्या फॉर्मूला हमको मालूम है, n इंटू n प्लस 1/2। ये सीरीज है, 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर नेचुरल नंबर को अप टू n तक, तो n टर्म तक जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा दिया, n इंटू
n प्लस 1 बाई 2, ये n कट गया, क्या हो गया n माइनस n प्लस 1 बाई 2, 2n माइनस n माइनस 1 बाई 2, यानी क्या हो गया n माइनस 1 बाई 2 इज द आंसर। यानी कि आपका आंसर बी है, यानी आपका आंसर बी है। आते हैं मेरा 5वां क्वेश्चन की तरफ। इसको कैसे बनाएंगे आप देखिए गौर से कि ये 11 से शुरू है, मगर मुझे फॉर्मूला मालूम है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर डॉट 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 तक हम लोग जाते हैं, 20 स्क्वायर तक जाते हैं, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए n स्क्वायर होता है तो इस फॉर्मूला लिखता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 का फॉर्मूला होता है अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखते। मगर हमको 1 से ही मालूम है, तो हम क्या करें, हम क्या करते हैं, एक बार 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर तक पूरा इस्तेमाल करते हैं, और फिर माइनस कर देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर तक का। इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर तक का निकल जाएगा। बोलिए ठीक है। अब जब इतना बात ठीक है तो इसका फॉर्मूला हम क्या लिखे, 10 तक है, तो n इज अ 20 टर्म तक लिखा हुआ है, 20 टर्म तक लिखा हुआ है, तो n की जगह 20 इस्तेमाल करेंगे, यही फॉर्मूला 20 प्लस 1 20 यानी 2 इंटू 20 यानी कि 40 प्लस 1 बाई 6। अब इसको उतारेंगे, अब ये 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 10 है, 10 इंटू n इंटू 1 n प्लस 1 यानी कि 11 यानी कि 21 बाई 6। अब कुछ कट रहा हो तो काट लेंगे, हम लोग उसको ठीक करते हैं पहले, 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6, इसको ठीक कर लेते हैं। 20 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 काट लेते हैं इसको, 2 तिया 6, ये हो गया 10, 3 7 21। अब इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6, 3 7 21। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 7 8 0 माइनस हो गया, ये कितना हो गया आपका 77 इंटू 5 यानी 5 सते 35, 3 5 सते 35, 3 38 यानी कि 385। इसको माइनस कर देते हैं, इसको 2870 385 से माइनस कीजिए, 5 बच गया, 16 से 8 गया, 8 बच गया, ठीक है, 7 से 3 गया, 4 बच गया, और यहाँ 2 यानी कि 2485 इज माई आंसर, आंसर इज बी। आप इसको गौर कीजिएगा तो आपको पूरा पूरा समझ में आने लगेगा। आइए, अगर हम इसको जोड़ने, इसको हम ये करने लगे तो क्या करेंगे, इसको बनाने का 2 तरीका हो सकता है, मगर हम यहाँ एक ही तरीका दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, प्लस 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 8 का स्क्वायर, इवन नंबर का सम का 20 का स्क्वायर, इस तरह का है। हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि थोड़ा देर तक इतना मालूम है हमको सब में 2 एक बार है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 हो सकता है, ये 16 हो सकता है, ये 36 हो सकता है, ऐसा चलता रहेगा। ये कहाँ 400। तो अब इसमें अगर हम मिनिमम अगर 4 ही कॉमन ले लें तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। बोलिए बात ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो जब इसको हम ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। मेरा फिर फॉर्मूला आ गया, कौन वाला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। कितना टर्म तक है, 10 टर्म तक है, तो 10 लिखेंगे,
10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि माई मिस्टेक, इसको क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे और ये 21/6। इसको आप काट लीजिए, 2 तिया 6, 5, 3 से 21, यानी कि 4 इंटू 385। 5 से 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 पंजे 20, 2 4, 4 अठी 32, 2 32, 2 34, 3 4 तिया 12, 3 15, 1540 है। देखिए मैंने ठीक किया है हिसाब, एक सेकेंड देखते हैं इसको। माई कैलकुलेशन इज नॉट अ गुड। 4 पंजे 20, 2 4 अठी 32, 2 34, 3 4 तिया 12, 3 15, 1500। ये नन ऑफ दिस इज द आंसर। इसको किस तरह बनाएंगे, इसको देखिए कैसा बनाएंगे। इसमें 2 तरह का सीरीज बन रहा है, जैसे इससे पहले भी बनाया हम लोग। 1 का सीरीज, प्लस वाला को एक तरफ कर लेंगे, नेगेटिव पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, तब मेरा हिसाब अच्छे से बनेगा। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कहाँ तक गया होगा, ये पूरा टोटल मिला कर कितना है, 10 है। ठीक है, 10 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ 9 का स्क्वायर तक ही गया होगा। आप इसको ऐड कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, यही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब बताइए ऑड टर्म को कैसे जोड़ेंगे हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं, हम लोग को यहाँ लगाने में क्या है, यहाँ अगर ऑड का सीरीज है तो फॉर्मूला क्या है इसका, ऑड का सीरीज का, n इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1/3, ये फॉर्मूला ऑड में लगा सकते हैं। और इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 2n n प्लस 1, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए आप लोग, ऊपर में जितना फॉर्मूला लिखा है, यहाँ जो लिखा है सब याद कर लीजिएगा। नहीं तो हम उसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, लास्ट जो हम नहीं बताया, ऐसे भी बना सकते हैं। तो याद रखिए ऑड, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स का है। तो अब देखिए यहाँ कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, तो यहाँ 5 यूज करेंगे। 4 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1/3, इसको क्या यूज करेंगे हम लोग, 5 टर्म है तो 5 यूज करेंगे। 5 प्लस 1 10 प्लस 1/3। अब देखते जाइए खाली इसको, हम लोग इसको इस तरह क्या लिख सकते हैं, 2500 यानी 99, 33, ये 2, तो आपका क्या होगा, 5 या 15, 5 या 15 1 16 65, 22 यानी कि 220। आप इसको माइनस कर लीजिए, यानी 35 वहाँ 20, यानी कि -55 इज द आंसर। इसको कैसे ऐड करेंगे हम लोग, अगर इसको ऐड करना हो, हम देखेंगे कि इस बहुत आसान नंबर है, बहुत आसान, 45 46 47, अगर ये लगातार है और कहीं भी आके रुक गया, फाइनाइट है, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ऐड करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या तरीका है, तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म डिवाइड बाय गैपिंग +1,
यानी आप माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 0 आ गया, 11 से 4 जाएगा 7 आ गया, और 1 + 1 यानी कि 71 है, 71 टर्म है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, हमको मालूम है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2, n इज अ नंबर ऑफ टर्म, 71/2 फर्स्ट टर्म क्या है 45 एंड लास्ट टर्म इज 115 इज द सम, 71/2 आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इसमें 5 120 160 यानी कि हो गया, आप काट लीजिए 180 होगी, यानी 71 × 80, 8 एकम 8, 8 सते 56, यानी कि 5680 इसका सम हुआ। देखते हैं इसको किस तरह बनाए, ये जीपी सीरीज है, ये जीपी सीरीज है, इसको जीपी सीरीज बोलते हैं। जीपी सीरीज में क्या है, आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 2 आया, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 2 आया, मगर आप ये एपी नहीं है क्योंकि ये 2 है 4 है 8 है, क्योंकि इसमें डिफरेंस निकालिएगा, पहले 2 का डिफरेंस आएगा, उसके बाद आपका फिर 4 का डिफरेंस आएगा, उसके बाद अलग अलग डिफरेंस आने लगेगा। तो आप ये समझ जाइए, जब डिवाइड नहीं हो रहा है यानी एपी में नहीं है, तो जीपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। जब भी 2 को 2 स्क्वायर से देखते हैं तो 2 आता है, फिर 2 स्क्वायर को जब क्यूब से देखते हैं तो देखते हैं कि फिर 2 आ रहा है, तो इसका माने ये सीरीज क्या है, जीपी है। तो जीपी का सम कैसे करेंगे, जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a × r⁻n/r-1, ये जीपी का सम का फॉर्मूला है। अब जीपी का सम का फॉर्मूला, तो ये a क्या है, इसमें a इज अ फर्स्ट टर्म, r इज अ कॉमन रेशियो, और n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो, जब नंबर ऑफ टर्म मालूम होगी, जब हमको सारा कुछ मालूम है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है, द फर्स्ट टर्म इज 2। कॉमन रेशियो क्या है, जब आप हर पहला वाला को इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 आएगा, आपको डिवाइड याद रखिए, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 तो कॉमन रेशियो इज 2। नंबर ऑफ टर्म इज व्हाट, नंबर से 1 से शुरू हुआ है और 9 तक गया है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इज अ 9 टर्म। देखिए अगर यहाँ 1 है तो 1 2 3 4 9 तक गया हुआ है, तो आप अब देखते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। एसएन का क्या फॉर्मूला है, ए इज अ फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 9 -1 और 2 -1, ये कितना हो गया 2 × 2⁻9 का मान क्या होता है 512 -1 और नीचे में 1 आने वाला है, 2 × 511 यानी कितना हो गया 220, यानी कि आंसर इज बी। द सम ऑफ ऑल नेचर नंबर फ्रॉम 75 to 1797, लास्ट सम की तरह जो हम लोग 45 से सीरीज वाला बनाया, तो ठीक है इसको देखिए कैसे 75 + 76 27 चलता रहेगा कितना 97 तक, इसमें 97 तक। हम नंबर ऑफ टर्म मालूम कर लेते हैं पहले, इसमें कितना टर्म है, ऐसी तो हम ऐसे जोड़ के हम उंगली से गिन ले सकते हैं, मगर नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या तरीका है, फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 97 - 75, गैपिंग इज 1 + 1, ये 1 फार्मूला का 1 है। अब इसमें माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर यहाँ भी 2 बचेगा, 2 बचेगा +1, यानी कि 23 टर्म है, कितना 23 टर्म है। और हमको मालूम है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, सम कैसे करेंगे, इसका सम करने का तरीका है n/2 a + l। n क्या है 23, फर्स्ट टर्म क्या है 75, लास्ट टर्म क्या है 97। आप इसको 23/2 इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12, हाथ में बचा 1 10 17, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 8 16, 2 6 12, यानी कि 23 × 86। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा देखिए
इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 23 इंटू 86, यानी कि 1978 इज द आंसर, यानी कि डी इज आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ फर्स्ट 11 टर्म। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, यहाँ फाइंड बोला है, यहाँ बोला व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म ऑफ एन एपी इफ द फोर्थ टर्म इज 11। तो हम फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं इसमें एपी में, ये एपी क्वेश्चन है, इसमें टीएन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए इज अ फर्स्ट टर्म, n इज अ number of term, d is a common difference, d is the common difference between the series। जो सीरीज चल रहा होता है उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं इसमें फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ, 11 दिया हुआ, यानी इस फॉर्मूला में 11 टीएन टर्म है, यानी इज अ लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि ए प्लस ए प्लस n माइनस 1, n क्या है, फोर्थ टर्म है, 4 माइनस 1 इंटू डी, नहीं मालूम डी के बारे में, मगर ये कितना नंबर देता है, 11 देता है। आप इसको ठीक कर लीजिए, 3d इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर आप देख लीजिए दूसरा इक्वेशन देख लीजिए। हाँ, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, क्या, सेवेंथ, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी कितना देता है, -47 देता है। तो आप इसको ठीक कर लीजिए, प्लस 6d इक्वल टू -47, इक्वेशन 2। सॉल्व दिस इक्वेशन, हमको ए और डी मिलना चाहिए, हमको ए और डी फाइंड करना है, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो a प्लस 3d इक्वल टू 11 और a प्लस 6d इक्वल टू -47। अब इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, इसको काट लिया, -3d बच गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 5 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इस सवाल में कहीं कुछ गलती हो गया, क्या गलती है हम देख रहे हैं आपको। इस सवाल में एक गलती ये है कि इसको पहले मिटा देते हैं, हम ठीक ही बना रहे थे मगर इसमें एक क्वेश्चंस जो है गलती आ गया, क्वेश्चन को कॉपी करने में गलती है यहाँ के सिर्फ -4 होगा, 47 नहीं होगा। अब देखिए अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमको फोर्थ टर्म चाहिए था, 4 माइनस हमको 4 यानी कि 3d इक्वल टू 11, हमको 7 टर्म चाहिए था, 6d माइनस 4, हिसाब कर लीजिए, कट गया, माइनस कितना, ये आ गया आपका -3d और ऐड किया 15, यानी d बराबर -5, यानी आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिला, आपको d का 5 मिला। तो a कितना होगा जी, यानी कि a माइनस 15 प्लस 11, यानी a बराबर 26 होना चाहिए। अब हमको चाहिए क्या, सम ऑफ 11 टर्म, तो हमको तो मालूम है जब सम ऑफ 11 टर्म चाहिए, सम ऑफ 11 टर्म यानी हमको n मालूम है, तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, n इंटू n बाई 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाना है, ये सम का फार्मूला है, जनरल फार्मूला। तो आपका n 11/2, 2 कितना है भाई, 26, n कितना है 11 माइनस 1, डी कितना है -5, हिसाब कर लेते हैं, क्या होगा 11/2 52, ये 10 हो गया, ये जब 10 हुआ तो -50 हो गया, 11/2 इंटू 2 हो गया 2, यानी कि सम इसका, सम ऑफ 11 टर्म, फर्स्ट 11 टर्म इज 11। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन क्या, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर इज,
सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर इज, तो हमको ऑल 3 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 100, 100 प्लस 1, 100 प्लस 2, डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे, 999 तक। तो हम देखेंगे इसमें मेरा नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म पहले निकालते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ टर्म कितना, 90, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय गैपिंग प्लस 1, गैपिंग 1 है, गैपिंग 1 का है, तो कितना हो गया आपका 899 प्लस 1, यानी कि 900 नंबर्स है। जब 900 नंबर्स आपको मिल गया तो आप फार्मूला लगाइए ना, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मालूम है, इसलिए आप एक फार्मूला लगाइएगा a प्लस एल, ताकि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगे। तो नंबर ऑफ टर्म इज 900, फर्स्ट टर्म इज 100, लास्ट टर्म इज 999। ये क्या हुआ 900/2, अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि 9910 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 450। जब आप इसको 450 इंटू 1099 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा कितना आ रहा है, एक सेकेंड देखते हैं इसको कितना आ रहा है, 450 टू 1099, यानी हमारा आ रहा है 494550, यानी ये ऑप्शन में उन्होंने गलत लिखा उतारा है, तो हमारा ये आंसर होगा। तो थैंक यू फॉर दिस। मैंने 12 क्वेश्चंस का जो हल्का सल्का क्वेश्चन है वो मैंने इसको रिक्वेस्ट के तौर पर मैंने इसको बना दिया है। आप इसको देखो, अच्छा से देखो, नहीं समझ में आए बार बार देखो, ठीक है। तो इंशाल्लाह क्या है ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर है तो, ठीक है। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे चल के देखेंगे जब हम लोग एसएससी और कुछ कैट्स के सम बनाएंगे, कैट आर जी मैट में आए हुए जो सम है वो सब हम लोग देखेंगे। इस तरह के सीरीज़ में बहुत अच्छे अच्छे सम आए हुए हैं, तो देखते हैं फिर। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।